तो देखिए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का इंट्रोडक्शन देखेंगे अपन, जो कि इम्पोर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू में से कैसी कैसी बातें, मतलब जो बातें इसमें पूछी जाती है वो अपन थियोरेटिकली पढ़ेंगे। सबसे पहले तो है पोटेंशियल पीटी के बारे में कि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ठीक है, अपन को पता है स्टेप डाउन क्या करता है, ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में चेंज करेगा। ठीक है, अब ये देखो लिखा है पोटेंशियल पीटी इज अ वोल्टेज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर विच रिड्यूस द वोल्टेज ऑफ हाई वोल्टेज सर्किट टू अ लोअर लेवल फॉर द पर्पस ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, जहाँ हाई वोल्टेज साइड में अपन को वोल्टेज मेजर करना होगा, ठीक है, तो वहाँ से ये वोल्टेज लेगा और उसको लो वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा और फिर अपन उसका मेजरमेंट ले लेंगे वोल्टमीटर के द्वारा के। ठीक है, अब देखो सेकंड, दीज आर कनेक्टेड अक्रॉस और पैरेलल टू द लाइन विच इज़ टू बी मॉनिटर्ड। मतलब ये हमेशा पैरेलल या अक्रॉस लगता है, एक ही बात है, पैरेलल बोल लो या अक्रॉस बोल लो। किसके अक्रॉस लगता है? जिसके अक्रॉस अपन को पोटेंशियल को मेजर करना है। ठीक है, अब देखो इसका ये सर्किट डायग्राम है, ये अपनी लाइन है। ठीक है, लोड लग रखा है, सप्लाई है, यहाँ पे ये सप्लाई है और ये लोड है। इसके अक्रॉस अपन को वोल्टेज मेज़र करना था। ठीक है, वो था 13.8 किलोवाट था। ठीक है, अब देखो मेज़र करने के लिए अपन ने, देखो मैंने बोला कि वो लगाएंगे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर लगाएंगे अक्रॉस में। तो ये देखो ये एक टर्मिनल यहाँ लगा और दूसरा ये पैरेलल कनेक्शन होता है। अब इसकी बात हो गई। अब ये क्या हुआ कि फ्यूज से कनेक्ट किया गया इस पोटेंशियल साइड को, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को। ठीक है, अब ये पोटेंशियल की प्राइमरी साइड है जो किसके अक्रॉस लगी, जिसके अक्रॉस अपन को वोल्टेज को मेजर करना था, मतलब इस लाइन के अक्रॉस, ट्रांसमिशन लाइन मान लो तो इसको। ठीक है, अब देखो प्राइमरी जो साइड थी उसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है। ठीक है, और ये तो सेकेंडरी साइड है, उससे कनेक्ट है अपना वोल्टमीटर। अब सेकेंडरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, कम है। और दूसरी चीज़ ये इसको ग्राउंड कर रखा है फॉर सेफ्टी रीजन। ठीक है, यहाँ पे करंट ज़्यादा हो जाए तो ग्राउंडिंग से करंट इधर चला जाए नीचे, और ये फ्यूज़ लगा रखें ताकि प्राइमरी साइड में अगर करंट इधर से ज़्यादा फ्लो करे इसमें तो ये फ्यूज़ टूट जाए। ठीक है, लिंक टूट जाए और करंट बहना बंद हो जाए। ठीक है, अब देखो ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के बारे में याद रखना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है। अपन को पता है ये ट्रांसफार्मर के एक्शन पे काम कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। तो वैसे पूछ लेता है पीटी इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस, बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, पैसिव डिवाइस है। ठीक है, पैसिव डिवाइस मतलब पैसिव डिवाइस वाले डिवाइस होते हैं जिनकी खुद की कोई एनर्जी नहीं देता। ठीक है, जैसे ये ट्रांसफार्मर, ये क्या कर रहा है, ट्रांसफॉर्म ही तो कर रहा है, वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म कर रहा है और करंट को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये ऐसे थोड़ी ना खुद अपनी कोई पावर दे रहा है या पावर को एम्पलीफाई भी कर रहा है, नहीं कर रहा। पावर तो इधर भी सेम है और इधर भी सेम रहती है ट्रांसफार्मर में, प्राइमरी और सेकेंडरी साइड दोनों में। तो ये क्या है, पैसिव डिवाइस कहलाते हैं। ऐसे पूछा जाए तो ये भी याद रखना पड़ेगा अपन को पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के लिए। दूसरा, फ्रीक्वेंसी नॉट चेंज। अपन को पता है ट्रांसफार्मर में क्या क्या ट्रांसफॉर्म होता है, वोल्टेज चेंज होता है और करंट चेंज होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, दोनों तरफ बराबर रहती है। ठीक है, अब देखो जो ये वोल्टमीटर है यहाँ पे, इसकी अपन को रेटिंग याद रखनी 0 से 120 वोल्ट का होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा भी गया। ठीक है, तो ये भी मैंने याद रखना है कि जो वोल्टमीटर लगता है सेकेंडरी साइड में, उसकी जो रेटिंग होती है 0 से 120 वोल्ट की होती है। ठीक है, अब आगे देखो, प्राइमरी वाइंडिंग कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न विच इज कनेक्टेड अक्रॉस हाई वोल्टेज साइड। ठीक है, ये वाली बात अपन ने देख ली, प्राइमरी वाइंडिंग में लार्ज नंबर ऑफ टर्न थे और वो किसकी साथ कनेक्ट थी, हाई वोल्टेज साइड की। ठीक है, और मैं यह बोल लूँ वो वाली लाइन जिसमें अपन को वोल्टेज को मेजर करना था। ठीक है, अब ये देखो ये वाला पॉइंट, सेकेंडरी वाइंडिंग हैज़ लेस नंबर ऑफ टर्न विच इज कनेक्टेड टू द वोल्टमीटर। देखा था अपन ने सेकेंडरी वाइंडिंग कहाँ लगी थी, लेस नंबर ऑफ टर्न था और किसके साथ कनेक्टेड थी, वोल्टमीटर के साथ। और देखो, और पोटेंशियल कॉइल ऑफ वोल्टमीटर एंड एनर्जी मीटर, रिले एंड अदर कंट्रोल डिवाइस। तो जो सेकेंडरी साइड है, ठीक है, अब अपन को याद रखना है ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर और करंट ट्रांसफार्मर मिलके है ना, एनर्जी नापने भी काम आता है, फ्रीक्वेंसी नापने की काम आता है, और भी अदर ड्राइव डिवाइस में याद रखें। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के केस में तो अपन को याद रखना है सेकेंडरी साइड किससे कनेक्ट होती है, वोल्टमीटर से। ठीक है, लेकिन अगर एनर्जी मीटर लगा हुआ है तो सेकेंडरी साइड पोटेंशियल कॉइल से एनर्जी मीटर की। ठीक है, या फिर वाट मीटर की। ठीक है, या फिर अपन बोलते हैं रिले की। रिले भी अपन को प्रोटेक्टिंग डिवाइस में काम में लेते हैं। ठीक है, तो ये रिले भी कहाँ कनेक्ट होती है, सेकेंडरी साइड में कनेक्ट होती है। ठीक है, अब देखो जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है वो सिर्फ सिंगल फेज का नहीं होता है, वो 1 फेज का भी हो सकता है और 3 फेज का भी हो सकता है। तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये देखो, इररेस्पेक्टिव ऑफ प्राइमरी वोल्टेज रेटिंग, दीज आर डिजाइन टू हैव द सेकेंडरी आउटपुट वोल्टेज ऑफ 110 वोल्ट। ठीक है ना, अब देखो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का जो है ना, इररेस्पेक्टिव ऑफ प्राइमरी साइड में कितना भी वोल्टेज हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सेकेंडरी आउटपुट वोल्टेज मिलना है ना वो 110 वोल्ट मिलना है। देखो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, आप इसको यहाँ से देख लो कि यहाँ पे कितना भी वोल्टेज हो, ठीक है ना, प्राइमरी साइड में यहाँ पे कितना भी वोल्टेज आ जाए इस अपनी लाइन से। ठीक है, लेकिन जो सेकेंडरी साइड में वोल्टेज आएगा वो 110 वोल्ट से ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, उस 110 वोल्ट को नापने के लिए यहाँ पे वोल्ट मीटर लग रखा है, उसकी रेंज 0 से 120 वोल्ट की है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखना। अभी देखो और चीज़ें देखेंगे इंपॉर्टेंट, ये लिखा है सिंस द वोल्टमीटर एंड पोटेंशियल कॉइल ऑफ अदर मीटर हैव हाई इंपीडेंस,
स्मॉल करंट फ्लो थ्रू द सेकेंडरी ऑफ पीटी। अपन को पता है पोटेंशियल कॉइल जो वोल्टमीटर की होती है, पोटेंशियल कॉइल, या फिर मैं बोलूँ जो पोटेंशियल जो वोल्टमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है, वो कहाँ लग रखा है, सेकेंडरी साइड में, तो करंट क्या होगा वहाँ पे, कम होगा, ठीक है। और या फिर वोल्टमीटर नहीं, दूसरे जो वोल्टमीटर और इनके केस में पोटेंशियल कॉइल के अक्रॉस लग रखा होता है, होगी सेकेंडरी साइड में, तो पोटेंशियल कॉइल का भी क्या होता है, रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, ठीक है ना। तो ऐसे करके अपन को ये वाली बात भी याद रखना है कि सेकेंडरी साइड में जो है करंट बहुत ही कम फ्लो होता है। अब देखो इस वाली बात से ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, पीटी बिहेव एज एन ऑर्डिनरी टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग एंड नो लोड। तो जो सेकेंडरी साइड में जो लोड होता है वो बहुत ही ज़्यादा, जो करंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो ये जो अपना पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कैसे बिहेव करता है, नो लोड पे काम करता है, ठीक है। जब करंट ही नहीं होगा सेकेंडरी साइड में तो ऑब्वियस ही बात है नो लोड वाला की तरह काम करेगा, सिर्फ एनर्जाइजिंग करंट आता है पीछे की तरफ। ये अगर जब मैं फेजर डायग्राम बनाऊंगा तो आपको और थोड़ा अच्छे से बताऊंगा ये, ठीक है। आपने और इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का जो इंट्रोडक्शन है वो इससे पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हो, ठीक है, उसके बाद ही मैंने ये शुरू करा है। ड्यू टू दिस लोड और बर्डन, जो सेकेंडरी साइड में लोड कम है, ठीक है, करंट के कम होने से ऑन पीटी द वोल्ट एम्पियर रेटिंग ऑफ द पोटेंशियल ट्रांसफार्मर आर लो एंड इन द रेंज ऑफ 50 से 200 वोल्ट एम्पियर, ठीक है। अब देखो किसकी क्या आ गई, वोल्टेज रेटिंग आ गई, वोल्ट एम्पियर रेटिंग आ गई किसकी, सेकेंडरी साइड की, ठीक है। तो वो कितनी होती है, 50 से 200 वोल्ट एम्पियर, ठीक है ना। तो ये हो गया इसके बारे में। अब देखो ये हो गया इसके लिए, ठीक है। अब ये भी आपको याद रखना, आप देखो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ये अपन को पता ही है, ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, V1/V2 इक्वल्स टू N1/N2। अपन को जब इसमें मेजरमेंट करते हैं ना तो अपन को जो पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर है उसका टर्न रेशियो एग्जैक्टली पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब है अपन को N1 और N2 पता रहेगा, और V2 अपना जो वोल्टमीटर रीडिंग दे देगा जो सेकेंडरी साइड में लगा हुआ है, ठीक है। तो N1 और N2 दोनों पता है और V2 पता है, तो अपन V1 आराम से निकाल सकते हैं। ऐसे ही अपना वोल्टमीटर अपना जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है काम करता है। तो यहाँ पे लिख भी रखा है, वी कैन इजीली फाइंड वोल्टेज ऑफ हायर साइड। थैंक यू।